यह सौभाग्य है कि वर्तमान शताब्दी के संस्कृत जगत के एक ऐसे शलाका पुरुष के विषय में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, जिन्हें मैं अपना गुरुकल्प मानता हूं और जिनकी संगत में पिछले कई दशकों से मुझे कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। आज संस्कृत की वरिष्ठ पीढ़ी में, संपूर्ण राष्ट्र में जितने भी विद्वज्जन सौभाग्य से हमारे बीच में विद्यमान हैं, उनमें परम श्रद्धेय आचार्य चरण डॉक्टर प्रहलादाचार्य जी का स्थान मेरी दृष्टि में बहुत ऊंचा है। उनके जीवन की, उनके व्यक्तित्व की इतनी विशेषताएं हैं कि यदि उनको अक्षरबद्ध किया जाए तो एक विशाल ग्रंथ तैयार हो जाएगा। संस्कृत भाषा, संस्कृत वाग्मय, संस्कृत का दर्शन साहित्य और संस्कृत का समूचा पर्यावरण आचार्य प्रहलादाचार्य जी के कारण जिस ऊंचाई को छू रहा है, वह हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है। उनकी उपलब्धियां इतनी स्पृहणीय हैं कि किसी भी नवयुवक के हृदय में रणरणक उत्पन्न कर देने में समर्थ हैं। मैं पिछले लगभग 30 वर्षों से उनके श्री चरणों में लीन रहा हूं। उनको मैंने विविध आसनों पर देखा है, चाहे वह तिरुपति विद्यापीठ का कुलपतित्व हो, चाहे द्वैत संशोधन मंडल बंगलौर का शोध संस्थान हो, चाहे राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का कोई आस्पद रहा हो, वह जहां भी रहे अपने व्यक्तित्व की ऊष्मा, ऊर्जा और आकर्षण से उन्होंने संपूर्ण संस्कृत जगत को अपनी ओर खींचा। मैं उनका एक तरह से निष्ठावान पुजारी हूं और इस योग्य नहीं समझता कि मैं उनकी उपलब्धियों, उनकी योग्यता और के बारे में मूल्यांकन की दृष्टि से मैं कुछ कहूं, लेकिन मैंने ये अनुभव किया है कि उनका ज्ञान आकाश के समान विस्तृत और समुद्र के समान गंभीर है, जिसे नाप पाना, जिसकी गहराई को अनुभव कर पाना, ये सबके विषय का, सबके सामर्थ्य का विषय नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमारे बीच में एक ऐसे महामहिमशाली व्यक्तित्व के रूप में विद्यमान है जो आर्षक प्रतिभा और प्राचीन भारत की आर्ष जीवनचर्या को रूपायित करता है। हमने केवल ये पढ़ा है कृतयुग, त्रेता और द्वापर में हमारे देश में चारों आश्रमों की भरपूर प्रतिष्ठा थी। लोग ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य और वानप्रस्थ के अनंतर योगे नान्ते तनुत्यजाम आदर्श का पालन करते हुए परमेश्वरानुग्रह प्राप्त करने के लिए संन्यस्त हो जाया करते थे। आज
आरोपित संन्यास तो बहुत दिखाई पड़ता है, कृतक संन्यास तो बहुत दिखाई पड़ता है। किसी लोभ में या किसी विशेष परिस्थिति में किसी संस्था का प्रमुख बन जाना ये एक साधारण बात है, लेकिन शरीर की, मन की और व्यक्तित्व की आंतरिक निष्ठा के साथ आर्ष धर्म का पालन करने के लिए प्रवृत्ति से निवृत्ति मार्ग की ओर चलना ये सबके बस की बात नहीं है। आचार्य चरण डॉक्टर प्रहलादाचार्य जी को मैंने देखा, जब जब मैं उनसे मिला, उनकी संगत में कुछ क्षण बिताने को मिले, तो मैंने ये अनुभव किया कि वह एक ऐसे प्रेरक महापुरुष हैं, एक ऐसे, उनके भीतर एक ऐसी ईश्वरीय आभा विद्यमान है कि वह किसी बाह्य कारण से नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व की निष्ठा से ही वह आर्ष धर्म का पालन कर रहे हैं। उन्होंने अपने सक्रिय जीवन में संपूर्ण भारत को महिमा मंडित किया अपनी वैदुषी से। उनकी विद्वत्ता, जिसे मैं एक प्रख्य नहीं मानता, उनकी विद्वत्ता के जाने कितने स्वरूप मैंने देखे हैं और मुझ में सामर्थ्य नहीं कि मैं सबका वर्णन कर सकूं।